नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीट में से एक सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है। इस सीट से कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा राज्यसभा सांसद है। वहीं इस सीट के लिए 31 मई तक नामांकन किया जाना है। मौजूदा परिस्थितियों में इस सीट का इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 70 में से 47 विधायकों का बहुमत मौजूद है। तो विपक्ष में कांग्रेस के पास 19, बीएसपी के पास 2 और निर्दलीय 2 विधायक हैं। ऐसे में किसके भाग्य का पिटारा खुलता है, इसको लेकर बीजेपी के अंदर लॉबिंग बहुत ही ज्यादा तेज शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि अगले 1-2 दिन में पार्टी 6 नामों का एक पैनल पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देगी। उत्तराखंड बीजेपी में दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें से जो नाम चर्चाओं में है उसमें सबसे पहले चंपावत से सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी का नाम आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व दायित्वाधिकारी ज्योति गौरेला, केंद्रीय SC/ST आयोग की सदस्य रह चुकी स्वराज विद्वान और बीजेपी महिला विंग की राष्ट्रीय मंत्री दीप्ति रावत का नाम भी शामिल है। चर्चाएं तो यह भी चल रही है कि गढ़वाल से राज्यसभा में 2-2 सांसद होने के कारण कुमाऊं से ही किसी नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दावेदारी को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है, ये पार्टी को तय करना है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की इस सीट के जरिए 2024 को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बहुमत न होने के कारण इस बात की भी संभावना न के बराबर है कि विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा करे। ऐसे में नामांकन के अंतिम दिन 31 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड से राज्यसभा का अगला सांसद कौन होगा। इस वक्त गढ़वाल से राज्यसभा के 2-2 सांसद होने के कारण बीजेपी कुमाऊं से ही किसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है। यही नहीं, वो किसी दलित कैंडिडेट पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि इस वक्त राज्यसभा सदस्य की जिम्मेदारी निभा रहे कांग्रेस के प्रदीप टम्टा भी एक SC हैं। आपको बताते हैं कि अभी राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य हैं। पहले तो श्री प्रदीप टम्टा, दूसरे श्री अनिल बनूनी और तीसरे श्री नरेश बंसल। अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं और उनका चुनाव किस किस तरह से होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और अन्य 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पौंडीचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं, जिसमें से उत्तराखंड के पास 3 सीटें आती हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा में 3 सांसद हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अभी राज्यसभा में एनडीए के 116 सदस्य हैं और वहीं यूपीए की बात करें तो यूपीए के 55 सदस्य हैं और अन्य के खाते में 70 का आंकड़ा जाता है। बहरहाल चुनाव आयोग ने देश में कुल 57 राज्यसभा सीटों के लिए जो कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद मतदान 10 जून को होगा और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। जय हिंद।